हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। हमारे पास रेड बॉल टोटल कितने हैं तो कि 4 है और ब्लू हमारे पास कितने हैं तो कि 2 है। इट मीन्स कि टोटल हमारे पास कितने बॉल अवेलेबल है, 6 बॉल अवेलेबल है। क्लियर। अब देखते हैं 3 बॉल्स आर सिम्युलटेनियसली ड्रॉन एट अ रैंडम। हमें 6 में से टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं तो कि 3 सिलेक्ट करना है। क्लियर। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, हमें x को कैसे डिनोट करना है तो कि कितने नंबर ऑफ रेड बॉल निकलते हैं ना, वो हमारा x बनेगा। क्लियर। इन द सिलेक्टेड बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इट मीन्स कि हमारे पास x और px का कॉलम होना चाहिए। क्लियर। देन आगे देखते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सिलेक्टेड बॉल। हमें रेड बॉल आए उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करना है। इट मीन्स कि मीन फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो एक्स पी एक्स का लाइन पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना किसके अकॉर्डिंग है तो कि रेड बॉल के अकॉर्डिंग। मे बी इट्स पॉसिबल कि हमारे पास टोटल इतने बॉल है। क्लियर। ऐसा हो सकता है कि रेड बॉल एक भी ना आए, हम लोग सिलेक्शन करें तो ऐसा हो सकता है कि रेड बॉल 1 आए, 2 आए या तो फिर 3 आ सकते हैं। क्लियर। अब देखो अगर हमारे रेड बॉल 0 आते हैं, हमें टोटल सिलेक्ट कितना करना है, 3। क्लियर। अगर रेड बॉल एक आध भी नहीं आता है तो ब्लू कितने आएंगे, 3। अगर ये 1 आता है तो ये कितना आएगा, 2। ये कितना आएगा, 1। ये कितना होगा, 0। सबका टोटल हमारा कितना हो रहा है तो कि 3 हो रहा है। बट अब चेक करो, अगर हमारा रेड बॉल 0 होता है तो ब्लू बॉल 3 आने चाहिए। बट ओरिजिनली वी हैव ओनली 2 बॉल इन अवर बॉक्स कि वो ब्लू है। हमारे पास ब्लू बॉल टोटल 2 ही है, तो हमारे ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर। अब देखो हमारा रेड बॉल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या तो फिर 3 हो सकता है। तो सामने ब्लू कितने हो सकते हैं तो कि 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या तो फिर 0 हो सकता है। इट मीन्स कि हमें हमारा x मिल चुका रेड बॉल के रिलेटेड। क्लियर। अब यहाँ पे ना हम लोग x p x का टेबल बना ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बना देते हैं x का लाइन। x हमें पता चल गया कितना है तो कि 1, 2 एंड 3। देन उसके साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, p ऑफ x भी होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, पहले हमें बॉल सिलेक्ट करना है रेड में से 4 और ब्लू में से 2। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, फर्स्ट वन p ऑफ 1 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर देते हैं कि p ऑफ 1 का जो प्रोबेबिलिटी है, रेड कितना लेना है, 4 में से 1, तो 4c1 एंड हमें ब्लू कितना लेना है तो कि 2 में से 2, तो हो जाएगा 2c2 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल एंड कितना होगा, 6 में से लेना है 3, यानी कि ये हो जाएगा 6c3। अब इसको सॉल्व करो, 4c1 कितना होता है 4 इंटू 2c2 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 6c3 कितना होगा 20, तो अल्टीमेटली ये होगा 4/20। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुका है 4/20। ओके। सेकेंड वन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं p ऑफ 2 के लिए। अब हमें रेड बॉल कितने सिलेक्ट करना है तो कि 2, यानी कि ये हो जाएगा 4c2 इंटू हमें ब्लू बॉल कितने सिलेक्ट करना है तो कि 1, तो ये हो जाएगा 2c1 डिवाइडेड बाई 6c3। अब चेक करो 4c2 कितना होता है गाइस, तो कि 4 इंटू 3 12/2 6 इंटू 2c1 2 और डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 20। इट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा 12/20। क्लियर। ये प्रोबेबिलिटी 12/20। अब फाइंड करते हैं 3 के लिए। अब देखो 3 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि p ऑफ 3 क्या होगा तो कि 4c3 इंटू 2c0 डिवाइडेड बाई 6c3। 4c3 गाइस कितना होता है 4 इंटू 1/20, तो ये हो जाएगा 4/20। यहाँ पे रख देते हैं 4/20। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है तो हमारा ये टोटल कितना होना चाहिए गाइस, 1 होना चाहिए। तो चेक करो तो 4, 4, 8, 2, 10 और 10 20/20। इट मीन्स कि यस इसका टोटल हमारा 1 हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला है हमें कि हमें इसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स का जो वैल्यू है वो भी फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब गाइस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन x, और एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, समेशन x इंटू p ऑफ x। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बनाएंगे तो इसके लिए कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा तो कि x इंटू पी एक्स का बनाना पड़ेगा।
अब इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो कि जो हमारा x है px है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, 4/20, 2 12, 24/20 और ये हो जाएगा 3 and 4 यानी कि ये हो जाएगा 12/20। अब देखो इन सब का टोटल करो तो एलसीएम तो हमारा 20 आने वाला है, 12, 24 एंड 4 हो जाएगा 40। इट मीन्स कि 40/2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है फॉर द सिलेक्टेड रेड बॉल वो कितना आएगा गाइस 2 आएगा। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस टिल आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन, यानी कि हमें एक कॉइन को इतने टाइम टॉस करना है कि जब तक हमें हेड और 5 टेल ना मिल जाए तब तक। क्लियर। आगे देखते हैं। इफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नेसेसरी नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि हमें हमारे क्वेश्चन में x क्या लेना है, तो कि आप जितने नंबर ऑफ ट्रायल करते हो वो हमें क्या कंसीडर करना है, x कंसीडर करना है। क्लियर। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ अ ट्रायल ऑफ द टॉसिंग द कॉइन देन ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x एंड px का लाइन बनाना पड़ेगा और फिर ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड कैलकुलेट इट्स मीन एंड वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल x px बन जाएगा तो मीन एंड वेरिएंस इजीली हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें x क्या सपोज करने के लिए यहाँ पे बोला है कि आपको x डिनोट करना है नेसेसरी नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कितने ट्रायल में ये दोनों रिजल्ट ला सकते हो। ओके ऐसा सपोज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स और वो हमारा क्या है, तो कि x, उसके साथ हमें क्या फाइंड करना है, p ऑफ x भी तो फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो गाइस, ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ही टाइम टॉस करें और हमें हेड मिल जाए, हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक ही टाइम टॉस करते हैं तो यहाँ पे ट्रायल कितनी हुई 1, यानी कि x हमारा कितना हो जाएगा 1। अब देखो एक टाइम हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 2, 2 में से एक रिजल्ट हमें मिला, इट मीन्स कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर। मे बी इट्स पॉसिबल कि हम लोगों ने टॉस किया और पहले टाइम टी मिला और फिर हेड मिल गया, हो सकता है ना कि पहला हम लोगों ने टॉस किया और फिर हमें हेड मिल सकता है। क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने टोटल ट्रायल कितनी की, तो कि 2 ट्रायल की। अगर हम लोगों ने 2 ट्रायल किया है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 4, और 4 में से एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि हम लोगों ने ट्राई किया, पहला टी मिला, वापस टी मिला और फिर हेड मिला, क्योंकि हमें तो तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें हेड या तो फिर 5 टेल ना मिल जाए, तब तक नहीं रुकना है। क्लियर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे कितनी ट्राई की हम लोगों ने 3, अगर हम लोगों ने 3 ट्राई किया है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे गाइस 8। क्लियर। पॉसिबल आउटकम कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। 2 पॉसिबल होते हैं एक कॉइन के ऊपर, तो इसलिए तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोगों ने किया है 8 और उसमें से एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। ओके। नेक्स्ट वन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पहला टेल, वापस टेल और फिर हेड मिला। क्लियर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल कितना किया 4, अगर 4 ट्रायल किया है तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 16, जिसमें से एक यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कैसा हो जाएगा 1/16। मे बी इट्स पॉसिबल कि हम लोगों ने फर्स्ट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर हमें हेड मिला, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे ट्रायल कितना किया हम लोगों ने 5 में से एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और 5 ट्रायल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 32, तो ये हो जाएगा 1/32। बट आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें कहाँ तक नहीं रुकना था, तो कि जब तक हेड आ जाए या तो फिर 5 टेल आ जाए। 5 टेल यानी कि आपको 5 ट्रायल करना पड़ेगा और उसमें से ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि एक आध रिजल्ट आपका पांचों के पांचों टेल आए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोगों ने जब भी 5 ट्राई किया तो या तो ऐसा रिजल्ट मिल सकता है या तो फिर ऐसा भी तो मिल सकता है ना कि पांचों के पांचों हमें टेल मिले। इसमें भी ट्राई हम लोगों ने कितना किया, तो कि 5 ट्राई किया है जिसमें से एक रिजल्ट यहाँ पे है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा 32 होगा। क्लियर गाइस। ये खास आपको ध्यान देना है कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें हेड ना मिल जाए या तो फिर 5 टेल ना मिल जाए। हेड हमें 1 ट्राई में भी मिल सकता है, 2, 3, 4, 5 में भी मिल सकता है और 5th मंथ के अगेन हमें ऐसा रिजल्ट भी मिल सकता है कि हमारे पांचों के पांचों टेल भी आ सकती है और इसके रिलेटेड उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी में ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ट्रायल चेंज हो रहा है तो हमारे डिवीजन के जो एन होंगे वो भी चेंज होते जाएंगे। क्लियर।
अब हम लोग x और px का ना प्रॉपर टेबल बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं हम लोग x। अब देखो x हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो कि 1 से लेके 5 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना पड़ेगा उसके प्रोबेबिलिटी का। क्लियर, प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ x, 1 का प्रोबेबिलिटी है 1/2, फिर है 1/4, 1/8, 1/16। नाउ हमारे यहाँ पे 5 ट्राई होती हो ऐसे 2 एलिमेंट्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी ये है, तो इन दोनों का हमें प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि x 5 हम लोग 2 टाइम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि टेबल में तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, और 5 ट्रायल करते हैं तो उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी भी ये दोनों हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो कि 2/32, तो इसको हम लोग 1/16 भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा गाइज, 1/16। अब हमें चेक करना क्या होता है गाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे इसका टोटल 1 नहीं आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा ना। तो आप इसको एलसीएम लेके चेक कर सकते हो कि इसका टोटल हमारा 1 मिल रहा है, इट मीन्स कि हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। अब क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि हमें इसका मीन एंड वेरिएंस दोनों फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है गाइस, कैसा होता है, एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। तो इसके लिए कॉलम कौन सा नया बनाना पड़ेगा, x इंटू पी एक्स। क्लियर, सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करो तो गाइज 1 इंटू 1 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/8, 4/16 एंड ये हो जाएगा 5/16। अब इन सब का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सबका देखो डिवीजन गाइज अलग अलग है, तो लिख देते हैं 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 एंड प्लस 5/16। अब हमें पता है कि इन सब का एलसीएम 16 ही आएगा गाइस। क्लियर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो ये 8 प्लस यहाँ पे 2, तो ये 6 प्लस यहाँ पे 4 एंड प्लस 5, तो इसका अल्टीमेट आंसर हमारा मिलेगा 31 डिवाइडेड बाई 16। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन x का वैल्यू। नाउ हमें का वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कि एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x होल स्क्वायर। क्लियर, अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला गाइस क्या है, तो कि समेशन x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। तो उसके लिए नया कॉलम बनाना पड़ेगा कि x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। क्लियर, वो कैसा हो जाएगा, तो कि हमारे पास 2 ऑप्शंस है कि या तो आप x स्क्वायर करके px करो, या तो फिर आप इसका और इसका टोटल कर दो। क्लियर, तो सिंपली हम क्या करते हैं, तो कि इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या होगा 1 इंटू 1 1/2, ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 9/8, फिर 16/16 और फिर ये हो जाएगा 25/16। अब हमें पता है कि ये वैल्यू तो हमें मिल चुका है कि 31 डिवाइडेड बाई 16 होल स्क्वायर, बट हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसका टोटल करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता है 1/2 प्लस 4/4 प्लस 9/8 प्लस 16/16 एंड प्लस 25/25, सॉरी 16। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 16। क्लियर, यहाँ पे हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइज 8, यहाँ पे हमें 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 18 और ये 16 प्लस 25 हमारा एज इट इज जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 83 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे पुट करते हैं 83 डिवाइडेड बाई 16। सिंपल इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर करते तो ये तो एज इट इज जाएगा कि 83 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 31 और 16 दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो 31 का स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा 961 डिवाइडेड बाई 256। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 256, यहाँ पे दोनों में 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 83 की जगह पे हो जाएगा 1328 माइनस 961 और इसका अल्टीमेट आंसर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 367 डिवाइडेड बाई 256। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। अब हम लोग देखते हैं लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 9। अ शॉपकीपर हैज 6 टिकट। एक शॉपकीपर है जिसके पास टोटल टिकट कितनी है, तो कि 6 टिकट है। क्लियर, इन अ बॉक्स 2 टिकट्स अमॉन्ग देम आर वर्थ अ प्राइस ऑफ ₹10। हमारे पास 2 टिकट ऐसी है कि जिसमें 10 रुपीज का प्राइस है। क्लियर, टोटल 6, इसमें से हमारे पास 2 टिकट ऐसी है जिसमें 10 रुपीज का प्राइस है। क्लियर, फिर आगे देखते हैं द रिमेनिंग टिकट्स आर वर्थ अ प्राइस ऑफ ₹5।
बाकी की जो 4 टिकट है उसमें कितने रुपीस का प्राइस है, तो कि 5 रुपीस का। क्लियर, हमारे पास टोटल 6 टिकट है जिसमें से 2 टिकट में 10 रुपये वाला प्राइस है और 4 टिकट के अंदर 5 रुपीस का प्राइस है। क्लियर, आगे देखते हैं। इफ अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, हमें उसमें से एक टिकट को ड्रॉ करना है, सिलेक्ट करना है एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस। हमें किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है, प्राइस का। तो इट मीन्स कि प्राइस को हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, x बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है इट मीन्स कि मीन, तो x एंड px का कॉलम हमारे पास रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कि x एंड px का कॉलम, ये हमारा x और साथ में उसका बना देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब देखो, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है प्राइस का। प्राइस हमारा कितना कितना है, तो कि आपका प्राइस या तो 10 रुपीज़ हो सकता है या तो फिर 5 रुपीज़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं 10 एंड 5, ये हो गया हमारा x। अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। 10 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब गाइस क्या होगा कि आपके 2 टिकट में से कोई एक टिकट निकल रही है तो ही आपको 10 रुपीज़ का प्राइस मिलेगा ना। इट मीन्स कि हमारा P ऑफ 10 जो है वो कैसा हो जाएगा, आपकी टिकट निकलेगी 2 में से 2C1 डिवाइडेड बाय हमारी टोटल टिकट कितनी है 6, तो 6C1 यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6। तो फर्स्ट के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 2/6। नाउ हम लोग फाइंड कर रहे हैं 5 रुपीज़ वाली टिकट के लिए, तो उसका P ऑफ 5 जो है वो कैसा हो जाएगा, तो अब 5 रुपये वाला जो प्राइस निकलेगा वो इनमें से निकलेगा ना, 4 टिकट में से। तो ये कैसा हो जाएगा 4C1 डिवाइडेड बाई 6C1 यानी कि ये हो जाएगा 4/6। यहाँ पे आ जाएगा 4/6। चेक करो तो गाइस क्या इसका टोटल 1 होता है, तो कि यस 6/6 इट मीन्स कि 1 होता है। अब हमें फाइंड करना था उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x। क्लियर, अब इसके लिए हमें नया कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा गाइस, तो कि x इंटू पी एक्स का कॉलम बनाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, तो कि जो कि आपकी x की वैल्यू है और आपकी y p ऑफ x की है, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 20/6, ये 5 इंटू 4 20/6, इसका टोटल करो कितना हो जाएगा गाइस 40/6। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा 40/6, या तो फिर आपको उसको 20/3 भी लिख सकते हो।